हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। ये लेक्चर बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। इस संविधान का निर्माण 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के मात्र 13 राज्य थे और 13 में से न्यूनतम 9 राज्यों की जो आवश्यक स्वीकृति थी, वो स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात 4 मार्च 1789 को इसे लागू किया गया था। इस संविधान के लागू होने के पश्चात अमेरिका में काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं। वहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ चुकी है और यह देश एक कृषि प्रधान देश से बदलकर उद्योग प्रधान देश बन गया है। इन परिवर्तनों ने राज्य के संविधान पर भी काफ़ी प्रभाव डाला है, जो बदलती हुई परिस्थितियों के साथ साथ स्वयं को बदलता रहा है। अब हम चर्चा करेंगे इसकी मुख्य विशेषताओं की, जिसमें फर्स्ट है लिखित तथा संक्षिप्त संविधान। ब्रिटिश संविधान के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लिखित है। एक और जहां ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। इसका निर्माण एक विशेष संवैधानिक सम्मेलन में किया गया था। इस संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं और 1789 से लेकर अब तक इसमें 27 संशोधन किए जा चुके हैं। ये सभी संवैधानिक संशोधन भी इस संविधान का अभिन्न भाग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान होने के साथ साथ यह अन्य देशों के संविधानों के मुकाबले काफ़ी छोटा और संक्षिप्त भी है। जैसे हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं, जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। यह 18 पृष्ठ का एक छोटा सा लेख है। लॉर्ड ब्राइस के कथन अनुसार केवल 20 मिनट में इसे पढ़ा जा सकता है। सेकंड है इसमें जनता संवैधानिक शक्ति का अंतिम स्रोत। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी प्रारंभ में प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना के बारे में जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हर संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना दी गई होती है। यह अनुच्छेदों से भी पहले अंकित होती है और प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य संक्षिप्त रूप से वर्णित होते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वहाँ के लोग ही संवैधानिक शक्ति का अंतिम स्रोत हैं। प्रस्तावना में कहा गया है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संपूर्ण संघ का निर्माण करने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए, आंतरिक शांति को विश्वसनीय बनाने के लिए, सामान्य रक्षा का प्रबंध करने के लिए, साधारण कल्याण को विकसित करने के लिए, अपने लिए और भावी पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता की देन को प्राप्त करने के लिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान का निर्माण करते हैं तथा इसे लागू करते हैं। तो इस प्रकार जो प्रस्तावना के जो शब्द हैं, इससे पूरी तरह से ये स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ की जनता ही संवैधानिक शक्ति का अंतिम स्रोत है। थर्ड है इसमें सीमित सरकार। सीमित सरकार अमेरिकन राजनीतिक परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अमेरिकन सरकार की व्यवस्था, जो कि एक लिखित संविधान के द्वारा की गई है, जिसे विशेषतः देश में सर्वोच्च कानून घोषित किया गया है। वैसे तो जिस किसी देश में भी संविधान होता है, संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं होती। अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए भी कठोर विधि निश्चित की गई है और उस विधि के बिना इस सर्वोच्च संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस सर्वोच्च संविधान ने केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया है। यह विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों की सीमाएं भी निश्चित करता है। माने कि दोनों तरह की सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो शक्तियां संविधान में दी गई हैं, उनकी सीमाएं निश्चित की गई हैं और इन दोनों में से कोई भी सरकार अपने निश्चित अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी अन्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। और यदि कोई सरकार ऐसा करती है, चाहे केंद्र सरकार चाहे प्रांतीय सरकार, तो उसके द्वारा बनाया गया कानून या उसके द्वारा ऐसी
कोई भी कार्रवाई की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें संविधान की सर्वोच्चता। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सभी अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक संविधान और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं। संविधान का विरोध करने वाला कोई कानून या कोई आदेश लागू नहीं हो सकता। यदि सरकार की कोई नीति या कानून संविधान का उल्लंघन करते हैं तो वह असंवैधानिक है। अब ऐसे यदि हम देखें तो भारत का जो संविधान है वो भी देश का सर्वोच्च कानून है, परंतु हमारे देश के संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो संविधान की सर्वोच्चता का स्पष्ट रूप से वर्णन करता हो, जबकि अमेरिका के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता का वर्णन अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में स्पष्ट रूप से किया गया है। नेक्स्ट है इसमें कठोर संविधान। अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान माना गया है। ऐसा किस लिए कि एक निश्चित विधि के द्वारा संविधान में संशोधन करने के लिए वहाँ ये जरूरी है कि कांग्रेस के दोनों सदन, कांग्रेस माने अमेरिका में विधान पालिका, जैसे भारत में विधान पालिका का नाम संसद है, इंग्लैंड में विधान पालिका का नाम संसद है, इसी तरह से अमेरिका में विधान पालिका का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस के 2 सदन हैं, ऊपरी सदन सीनेट और निम्न सदन प्रतिनिधि सदन। तो कांग्रेस के दोनों सदन अलग अलग अपने 2/3 बहुमत के द्वारा संवैधानिक संशोधन को पास कर दें और फिर उसके बाद कम से कम 3/4 राज्य, इस समय वहाँ 50 राज्य हैं, 3/4 राज्यों के विधानमंडल उस संवैधानिक संशोधन का अनुमोदन कर दें, माने उसे पास कर दें, तब जाकर संविधान में कोई संशोधन वहाँ संभव है। यह विधि काफ़ी कठोर है। इसी कारण से लगभग 228 वर्ष से मात्र इसमें 27 संशोधन हुए हैं, माने 1789 के बाद से लेकर अब तक सिर्फ 27 संशोधन इसमें हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ संशोधन विधेयक प्रस्तुत ही नहीं हुए, 1900 से अधिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुए, लेकिन जिसमें से पास हुए केवल 27। ऐसा इसलिए भी कि ये जो संशोधन विधि है, यह प्रक्रिया इतनी लंबी है अपने आप में कि एक संशोधन 6 से 7 वर्ष का समय लेता है और 4 वर्ष में वहाँ सरकार बदल जाती है। तो अपने आप में ये विधि कठोर भी है और विचित्र भी है। नेक्स्ट है इसमें संघात्मक शासन प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार देश में एक संघीय सरकार की स्थापना की गई है। आरंभ में इस संघ का निर्माण करने वाले जो राज्य थे उनकी संख्या मात्र 13 थी और अब ये बढ़कर 50 हो चुकी है। संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ ही चुके हैं। ऐसे व्यवस्था में 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक केंद्र स्तर पर और प्रांतों में भी अलग अलग सरकारें होती हैं। तो इस तरह से अमेरिका में एक केंद्रीय सरकार है और 50 जो अलग अलग राज्य हैं उनमें अलग अलग सरकारें हैं। तो संविधान के अनुसार जो शासन की शक्तियां हैं उनका बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों का जो शक्तियों का बंटवारा है वो लिखित रूप में और सीमित रूप में संविधान में किया गया है। अब संघीय सरकार को जो निश्चित शक्तियां दी गई हैं, संघीय सरकार उनसे बाहर उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। कोई भी सरकार इनसे बाहर यदि शक्तियों का प्रयोग करती है, माने संविधान ने जो उनको शक्तियां दी हैं उनसे अलग यदि शक्तियों का वो प्रयोग करती है, तो उनके द्वारा बनाया गया जो कानून है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए न्यायपालिका को शक्ति दी गई है कि वो उस कानून का निरीक्षण कर सकती है और निरीक्षण करके यदि वो संविधान के विरुद्ध है तो उसको रद्द कर सकती है। और साथ ही साथ जो राज्य सरकार है, बेशक से शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों में स्पष्ट रूप से किया गया है, उनमें विषय भी अंकित है। इसके अतिरिक्त यदि राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो केंद्र सरकार के नियमों के विरुद्ध हो या केंद्र सरकार द्वारा की गई किसी संधि का उल्लंघन करता हो वो कानून, तो उसे भी असंवैधानिक घोषित करके रद्द किया जा सकता है। इसे निहित शक्तियों का सिद्धांत कहा गया है कि केंद्र सरकार के किसी कानून के विरुद्ध राज्य सरकार का कोई कानून होगा या राज्य सरकार का कानून किसी संधि का उल्लंघन करता होगा तो उसे न्यायालय द्वारा रद्द
कर दिया जाएगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अमेरिकन संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देश का मुखिया वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। उसका चुनाव एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है और निश्चित कार्यकाल से पहले विधान पालिका के द्वारा उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देश का मुखिया विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका का मुखिया देश की वास्तविक कार्यपालिका है तथा वह अपनी नीतियों के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के किसी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उसे 4 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है तथा इस निश्चित कार्यकाल से पूर्व कांग्रेस उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे पद से नहीं हटा सकती। उसे केवल संविधान के उल्लंघन के कारण महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही कांग्रेस पद से हटा सकती है। अमेरिका में कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति है, वही वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष है और उसी के द्वारा ही समस्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 4 वर्ष के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सदन, दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है और वो दोनों में से किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है। ऐसे में ना तो सीनेट ना ही प्रतिनिधि सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटा सकती है, माने नहीं हटा सकती दोनों ही। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो कांग्रेस के दोनों सदन अलग अलग प्रस्ताव पारित करके 2/3 बहुमत से उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही पद से हटा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी अमेरिकन संविधान की विशेषताएं। बाकी की विशेषताओं पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।